थैंक यू। तो चलिए दोस्तों कि अब हम ध्यान तो कर चुके हैं, अब हम ज्ञान सत्र की तरफ आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ हाथ जोड़ के। और मैं ये पूछना चाहती हूँ, आप में से कितने लोग यहाँ पे बिल्कुल न्यू हैं, जो आज पहली बार आए हैं? ऐसे कोई है? आप हाथ ऊपर कर सकते हैं जो बिल्कुल पहली बार आए हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। देखिए दोस्तों, जी नमस्ते। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ये जो आज हम सबने ध्यान किया है, ये ध्यान हमने किया है आनापान सती ध्यान। आप कृपया अपने कैमरा ऑन कर देंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। दोस्तों, हम सबने यहाँ पर जो ध्यान किया है, ये आनापाना सती ध्यान है। ये शब्द पाली भाषा द्वारा लिया गया है और ये ध्यान की जो पद्धति है, ये हमारे भगवान बुद्ध ने अपनाई। उन्होंने यही प्रैक्टिस किया। इसी को प्रैक्टिस करके उनको एनलाइटनमेंट की प्राप्ति हुई थी। उनको सत्य के बारे में पता चला था। ठीक है। तो हमने वही ध्यान जो है अभी प्रैक्टिस किया, आनापान सती ध्यान। इसको अगर हम ब्रेक डाउन करें, अगर हम इसको तोड़ें तो ये किस तरीके से होता है। आना मतलब श्वासों का आना, ब्रीद इन जब आप करते हो। अपान यानी श्वासों को बाहर छोड़ना जब आप ब्रीथ आउट करते हो। और सती मतलब आपकी भीतर आती हुई श्वास और बाहर जाती हुई श्वास को आपको बंद आंखों से सिर्फ देखना है, महसूस करना है। मैम एक दो हैंड रेज किए हुए हैं, एक बात पूछ लीजिए उनसे। हैंड रेज इसलिए करें क्योंकि शायद वो पहली बार आए हैं, इसलिए इट्स ओके। हम जो भी किसी का कोई प्रश्न उत्तर होगा हम लास्ट में लेंगे, ठीक है जी। देखिए दोस्तों, आप इसको इस तरीके से भी एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। अपना ये इंडेक्स फिंगर लीजिए, आप अपनी उंगली लीजिए और अपनी नाक के नीचे रखिए यहाँ पर। आंखें बंद करिए और बस श्वास को महसूस करिए। जब हम श्वास ले रहे हैं तो वो ठंडी महसूस होती है हमें, है ना। और जब हम वापस छोड़ते हैं तो वो गर्म महसूस होती है। तो जब हम आनापान सती ध्यान करते हैं, जब हम ये ध्यान पद्धति करते हैं, तब इसके अंदर हमें केवल अपनी नाक के जो ये छिद्र हैं, यहां से लेके जहां आप तिलक लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं, इतने हिस्से पे ही हमें अपना ध्यान रखना है। मेरी एक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, किसी का माइक ऑन है, प्लीज आप बंद कर लेंगे। तो आपको इतने ही जगह पर ध्यान रखना है। पैरों को क्रॉस, हाथों को कर लीजिए मैम अपने आप को। हाँ, पैरों को क्रॉस करना है और उंगलियां ऐसे फंसा के अपनी गोदी में रखना होता है। सुखासन में बैठना होता है और सांसों पे ध्यान देना होता है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही है ना। ध्यान, शाकाहार, सज्जन सांगत्य और स्वाध्याय, ये है क्या। तो इसको शुरुआत करते हैं। मेरा नाम सुप्रिया अरोड़ा है, मैं दिल्ली से रहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको करती हूँ हाथ जोड़ के कि आपने समय निकाला मुझे सुनने के लिए। हम पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट पीएसएसएम के द्वारा बात कर रहे हैं आपसे। पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट जो है, हमारे पिता महापत्री सर ने इसकी शुरुआत करी थी, सुभाष पत्री जी ने। और उन्होंने खुद ध्यान किया और ध्यान के बारे में जाना और उसके बाद सभी लोगों को ध्यान के बारे में अवगत कराया। ठीक है। अभी हम थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी करते हैं, फिर मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगी, आप सब वो वीडियो भी देखिएगा। आप सबको और क्लैरिटी आएगी कि क्या है पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट। जी अमृता जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। मेरे को ये सब पहले बताना चाहिए था। मैंने अभी बताया और एकदम से ध्यान, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी ऐसा अंदाजा नहीं था कि बहुत सारे लोग आज जुड़ेंगे और नए लोग जुड़ेंगे। इसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। लेकिन आज मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूंगी कि क्या है ध्यान, कैसे करते हैं ध्यान, क्या है शाकाहार, सब कुछ। ताकि जब आप लोग कल से जुड़ें,
ये तो रोज चलेगा क्लास सुबह 5 से 6:30 बजे तक। सो आपको बहुत आसानी हो जाएगा। ठीक। तो 4 टॉपिक है, ध्यान, और फिर है शाकाहार, फिर है सज्जन सांगत्य, और फिर है स्वाध्याय। पहले हम आते हैं ध्यान पे। जैसा कि मैंने आपको बताया, हम कर रहे हैं आनापान सती ध्यान, जो कि हमारे भगवान बुद्ध ने भी अपनाया और उन्हीं के थ्रू बाकी लोगों तक पहुंचा। हमारे पितामह पत्री सर, सुभाष पत्री सर ने भी इसी ध्यान पद्धति को अपनाया, काफी समय प्रैक्टिस किया और लोगों को जागरूक कराया। आप लोगों में से किसी ने पहले ध्यान किया है क्या? किसी भी तरीके से किया हो, पहले कभी ध्यान किया है आप लोगों ने? कभी भी? ध्यान की बहुत सारी पद्धति हैं। कुछ लोग अजपा जाप करते हैं, है ना, कि श्वासों के साथ वो मंत्र जाप करते हैं। कुछ लोग सोहम का जाप करते हैं, कुछ लोग राम जाप करते हैं, कुछ कृष्ण करते हैं विद देयर ब्रेथ, है ना। अलग अलग पद्धति है ध्यान की। कुछ लोग केवल वैसे ही अपने दोनों हाथों को ऐसे खोल के अपने थाइस पे रख लेते हैं और केवल आंखें बंद करके बैठ जाते हैं, कोई म्यूजिक सुनते हैं, उनके लिए वो ध्यान है। ध्यान की हमेशा अलग अलग पद्धति हम देखते रहे हैं, लेकिन अब तक जो हमने पाया, ये आनापान सती ध्यान सबसे ज्यादा सुखद, सबसे ज्यादा इजी है, और सबसे ज्यादा आपको अ, अध्यात्म के रास्ते पे, जिसे हम कहते हैं कि एक हमें समझ लाने के लिए, अपने जीवन के बारे में, अपने आप के बारे में जानने के लिए, जो ये सबसे बेस्ट पद्धति है आनापान सती ध्यान। आनापान सती ध्यान में हम क्यों कहते हैं आपको कि आपने पैरों को क्रॉस करना है या हाथों को क्रॉस करना है? देखिए, आप लोग सब रात को सोते हैं, राइट? सब सोते हैं, मैं भी सोती हूँ, है ना। जब हम रात को सोते हैं, तो सोते समय हमारे ब्रह्मरंध्र से, ये जो हमारा ब्रह्मरंध्र होता है यानी कि क्राउन चक्रा, इससे हमारे को विश्व शक्ति मिलती है ना, कॉस्मिक ऊर्जा। इस पूरे ब्रह्मांड में विश्व शक्ति है जो हमें प्राप्त होती है जब हम सोते हैं रात के समय। आप सोए, आप सुबह उठे, लेकिन जब आप पूरे दिन का काम करते हैं, भले ही वो कोई वर्किंग है या हाउसवाइफ है, आपने खाना बनाया, आप नहाए धोए, घर का काम किया, ट्रैवल करके ऑफिस गए, ऑफिस का काम किया, शाम आते आते हम ड्रेन हो जाते हैं, है ना। बिल्कुल हमारी ऊर्जा समाप्त हो जाती है, थकावट। और रात को जब हम बिस्तर पे लेटते हैं तो हमको नींद आती है, हम बिल्कुल थक जाते हैं, दिमागी रूप से भी थक जाते हैं और शारीरिक रूप से भी थक जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमने इस विश्व ऊर्जा हमारे ब्रह्मरंध्र से ली रात को सोते हुए, वो तो हमने खर्च कर दी। बैंक बैलेंस तो था ही नहीं, कुछ हमारे पास एक्स्ट्रा ऊर्जा नहीं थी, हमने उसको संजो के नहीं रखा। अगर हम उसको संजो के रखते तो हम इतनी थकावट नहीं महसूस करते, ना मानसिक रूप पे, ना शारीरिक रूप पे। और इसके साथ साथ जब हम देखते हैं, हम कहीं पर भी हैं, घर पे हैं, ऑफिस में हैं, खुद से परेशान, कहीं बॉडी पेन हो रहा है, रिश्तों में हमारे कड़वाहट है, खुद के मन में चिड़चिड़ापन है, कुछ क्लैरिटी नहीं है, हमेशा कुछ ना कुछ हम अनुभव करते हैं इस तरीके से। लेकिन जब हम ध्यान करते हैं, जब हम आनापान सती ध्यान की पद्धति के साथ जुड़ते हैं, तो जब हम ये विश्व ऊर्जा अपने अंदर लेते हैं, इस विश्व ऊर्जा को हम पूरी तरीके से लॉक कर लेते हैं। आप सबको कहा गया कि पैरों को क्रॉस करना है, आप सबको कहा गया कि हाथों को ऐसे क्रॉस करना है और आंखों को बंद करना है। देखिए दोस्तों, क्या होता है, हम अपने पैरों से 10%, 10% ऊर्जा खर्च करते हैं, ठीक है। हम अपने हाथों से भी 10% ऊर्जा खर्च करते हैं, और अपनी आंखों से हम 80% ऊर्जा यानी 80% ऊर्जा को खर्चा कर देते हैं, हम उसको निकाल बाहर कर देते हैं। तो जब 100% ऊर्जा खर्च हो जाती है, तो ऑब्वियस सी बात है, हम ड्रेन हो जाते हैं, थकावट महसूस करते हैं। लेकिन जब हम आनापान सती ध्यान करते हैं, तो हम अपने पैरों को क्रॉस कर लिया, हाथों को क्रॉस कर लिया, चश्मा निकाला, आंखों को बंद कर लिया, 100% हमने अपनी ऊर्जा को पूरी तरीके से, संपूर्ण तरीके से उसको हमने लॉक कर लिया। अब जब हम ध्यान में बैठे हैं,
हमारी आंखें बंद हैं, तो जो विश्व ऊर्जा, जो कॉस्मिक एनर्जी हम ब्रह्मरंध्र से लेते हैं, वो पूरी तरीके से हम उसको समाहित कर लेते हैं अपने अंदर। हम उसको पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जिस तरीके से स्पॉन्ज होता है ना, कैसे वो पानी को सोख लेता है, ऐसे हम पूरी तरीके से उस विश्व ऊर्जा को अपने भीतर समाहित कर लेते हैं, सोख कर लेते हैं। इस तरीके से फिर हम अपने श्वासों के साथ जुड़ के अपने बारे में जान पाते हैं। सर्वप्रथम हमारे पिता महापत्री सर कहते हैं कि हमारी जो श्वास है वही हमारा गुरु है। हम जीवन में कितने सारे गुरुओं को धारण करते हैं, है ना। हमारे माता पिता हमारे गुरु हैं, नहीं, हमारे टीचर्स हमारे गुरु होते हैं। हम सब स्कूल पढ़े, कॉलेज पढ़े, इसके अलावा भी हमारे जीवन में कितने सारे लोग ऐसे आते हैं जो अब हम गुरु धारण करते हैं, जिनको हम गुरु के नाम के लिए सम्मान देते हैं। किसी के आध्यात्मिक गुरु भी होते हैं जिनसे हम नाम दीक्षा लेते हैं। लेकिन पिता महापत्री सर कहते हैं कि हमारा सर्वप्रथम गुरु जो है वो है हमारी खुद की श्वासें, हमारी ब्रेथ हमारा गुरु है। जब हमने जन्म लिया, जब हम इस धरती पर आए, तब हम क्या पहले श्वास लेते हैं ना। जब एक बच्चा पैदा होता है, डॉक्टर उसकी टांगे पकड़ के, उल्टा टांग के, और उसको एक ऐसा थप्पड़ लगाता है ताकि वो इजिली सांस ले, रोए, उसके अंदर वो जीवन शक्ति को वो महसूस करे। और जब हम आखिरी सांस, जब हम मृत्यु को प्राप्त होते हैं, तो भी हम आखिरी सांस सांस छोड़ी और हम शरीर से बाहर। तो यानी जब हमारे भीतर श्वास है तब हम क्या हैं, शिव। और जब श्वास नहीं है तब हम क्या बन जाते हैं, शव, डेड बॉडी। तो हमारी श्वास के साथ ही हमारा सर्वप्रथम कनेक्शन है। हमारी श्वास ही जो है हमारा गुरु है, हमारा सर्वप्रथम गुरु, जो हमेशा हमारे साथ रहता है। तो जब हम आनापानसति ध्यान करते हैं, पैरों को क्रॉस, हाथों को क्रॉस, आंखें बंद, और अपनी श्वासों के साथ जुड़ते हैं, इतने हिस्से पे ध्यान देना। अपनी भीतर आती हुई श्वास, बाहर जाती हुई श्वास, भीतर आती हुई श्वास और बाहर जाती हुई श्वास को जब हम देखते हैं, तो हम अपने आप से जुड़ते हैं, अपने बारे में जान पाते हैं। कितने सारे ऐसे लोग जिन्होंने आज ध्यान किया फर्स्ट टाइम, और ध्यान के समय भी बहुत सारे विचार आ रहे थे, आप हैंड रेस कर सकते हैं। बहुत सारा विचार आ रहे थे, बैक टू बैक, कुछ कुछ चल रहा था आपके भीतर। जी, तो हमारे भीतर विचार क्यों आते हैं ध्यान के वक्त, हम थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे। दोस्तों, अमूमन पूरे दिन, एक पूरे 24 घंटे में, हम हर व्यक्ति, हर इंसान के मस्तिष्क में 50 से 70 हजार विचार आते हैं। 50 हजार से 70 हजार विचार 24 घंटे में, एक दिन में आते हैं, इतने सारे विचार। और अमूमन हमारे विचार क्या होते हैं, या तो भूतकाल के होते हैं, पास्ट के, या होते हैं भविष्य के। अरे काश मैंने ऐसा कर लिया होता, उस वक्त मैंने इधर पैसे नहीं लगाए होते, काश मैंने तब शादी के लिए हाँ नहीं बोला होता, मैं इतना पढ़ चुकी होती, मैंने वो कर लिया होता जो मैं करना चाहता था, काश मैंने यहाँ नौकरी नहीं ज्वाइन करी होती। या फिर हम फ्यूचर की चिंता करते हैं, मेरे बच्चे की शादी अच्छे घर में हो जाएगी क्या, मेरा बेटा आईएएस ऑफिसर बन जाएगा क्या, अरे मेरी सेहत ठीक नहीं है, मेरी सेहत तो अच्छी हो जाएगी, मैं स्वस्थ तो हो जाऊंगा। हम इन्हीं विचारों को सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, ओवरलैप करते रहते हैं। लेकिन हम कभी भी प्रेजेंट में, यानी कि आज में नहीं जीते हैं, हम आज में नहीं रहते हैं, है ना। तो इन्हीं विचारों के पीछे हम कितनी ऊर्जा अपनी वेस्ट करते हैं। इन्हीं विचारों को चलते हमारे जीवन शैली में हम कितने सारे अनुभव करते हैं। क्यों कहा गया है हमें आप ध्यान करिए। जब आप ध्यान करते हैं, अपनी श्वासों के साथ जुड़ते हैं, विचार आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं। हमारे पिता महापत्री सर ने कहा कि ये विचार आते नहीं हैं, ये आपको छोड़ छोड़ के भाग रहे होते हैं इस वक्त। भाई, कोई, अब एक ग्लास है जिसके अंदर गंदा पानी है, मिट्टी का पानी है, जब तक वो खाली नहीं होगा हम उसमें साफ पानी कैसे डालेंगे। लेकिन साफ पानी भी डालने के लिए हम क्या करते हैं, एक मिट्टी का ग्लास पानी है, उसमें हम साफ पानी डालते हैं, डालते हैं, डालते हैं, डालते हैं,
ऑटोमेटिकली वो गंदा पानी बाहर आ जाता है सारा, और फिर स्वच्छ और साफ पानी उस ग्लास में भर जाता है। इसी तरीके से जब हम लोग ध्यान में बैठते हैं, जब हम आनापानसति ध्यान करते हैं, तो जो कुछ भी विचारों की मैल हमारे अंदर है, इतने सारे विचार जो हमें आते हैं, धीरे 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 वो विचार हमारे हमको छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। तो हमें उस वक्त घबराना नहीं है, अरे बहुत थॉट्स आ रहे हैं। कुछ लोग ध्यान के वक्त आंखें खोल लेते हैं, या 2 दिन 3 दिन 4 दिन ध्यान करके छोड़ देते हैं, बहुत विचार आ रहे हैं, बहुत विचार आ रहे हैं। कृपया करके आप में से कोई भी ध्यान को छोड़ना नहीं, आंखें खोलना नहीं। उस वक्त आप खाली हो रहे हो, आपकी सफाई हो रही है, आपका भांडा मांजा जा रहा है। जितने भी विचारों का जाल हमने बुना था, वो सब निकल निकल के बाहर आ रहा है। क्योंकि दोस्तों, ये एक जन्म की कहानी तो है नहीं, ये जन्मों जन्मों की कहानी है। कितने जन्मों से हम बार बार लगातार जन्म ले रहे हैं, कभी किस रूप में, कभी किस रूप में। कितना सब कुछ हमारे, जी, कितना सब कुछ हमारे भीतर जो है चलता रहता है। अब आपको हम थोड़ा सा रिवाइंड करके पास्ट में लेके जाते हैं, है ना, थोड़ा सा पास्ट के बारे में बताते हैं। तो पास्ट के बारे में आपको मैं ये बताती हूँ कि हर एक आत्मा, चाहे वो मैं हूं, मेरे बच्चे हैं, या आप हैं, कोई भी है, हर एक आत्मा सर्वप्रथम जो है 5, जो हमारे पंच महाभूत हैं, उनमें जन्म लेती है। यानी कि अग्नि, आकाश, वायु, जल और पृथ्वी, इन 5 तत्वों में हर आत्मा जन्म लेती है और अनुभव प्राप्त करती है। उसके बाद सबसे पहले जो हम जन्म लेते हैं आत्मा के रूप में, वो हम लेते हैं मिनरल किंगडम में। मिनरल किंगडम में क्या क्या आ जाता है? हर तरीके की धातु, सोना, चांदी, है ना, जितने भी क्रिस्टल्स होते हैं, लोहा, कुछ भी, हम मिनरल किंगडम में जन्म लेते हैं। जब हम उसमें जन्म लेते हैं, 50 जन्म, 100 जन्म, 150 जन्म, हमारी जो चेतना शक्ति है वो बिल्कुल सुप्त अवस्था में होती है, एकदम सोई हुई होती है। हमारे अंदर कोई जागृति नहीं होती। इसलिए अगर लोहे को तोड़ा जा रहा है, सोने को आग में तपाया जा रहा है, हमें कुछ फील नहीं होता, एकदम सुप्त अवस्था में होती है हमारी चेतना। लेकिन हम वो अनुभव लेते हैं कि चट्टान बन के कैसा लगता है, एक पहाड़ बन के जब हम खड़े रहते हैं, ये भी मिनरल किंगडम में आता है कि आपने एक चट्टान के रूप में जन्म लिया, और कई जन्मों तक आप चट्टान बने हुए हैं, आप पहाड़ बने हुए हैं। आप केवल अनुभव ले रहे हैं, शांति का अनुभव, क्योंकि आप हिलडुल नहीं सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, केवल आप एक शांतमय होने का भी अनुभव ले रहे हैं। जब हम कुछ जन्म, 50 जन्म, 100 जन्म हम ले लेते हैं किस तरीके से मिनरल किंगडम में, फिर दूसरी बारी आती है दोस्तों प्लांट किंगडम की, है ना। प्लांट किंगडम में फिर हम जन्म लेते हैं। तो आप जितने भी पेड़ पौधे अपने पास देखते हैं, वो बनाना ट्री है, केले का पेड़ है, वो पीपल का पेड़ है, वो नीम का वृक्ष है, वो आंवले का वृक्ष है, खजूर का है, XYZ कुछ भी हो वो, हम हर रूप में प्लांट किंगडम में भी जन्म लेते हैं। मैंने भी लिया है, आपने भी लिया है। जब हम प्लांट किंगडम में जन्म लेते हैं, तो थोड़ी सी जागृत अवस्था आती है। यानी जब हम मिनरल किंगडम में सोए हुए होते हैं, अब हम थोड़े से जाग जाते हैं, बिल्कुल थोड़े से, और उसका अनुभव हम लेते हैं, हर तरीके का अनुभव लेते हैं। एक पौधे के रूप में, एक वृक्ष के रूप में हम अनुभव लेते हैं। हम कई कई जन्म, 50 जन्म, 70 जन्म, 100 जन्म, 150 जन्म प्लान किंगडम में चलते हैं, उसका अनुभव लेते हैं हम लोग। जब हम वो सारे अनुभव कर लेते हैं, तो उसके बाद तीसरी बारी आती है एनिमल किंगडम की। फिर हम एनिमल किंगडम में जन्म लेते हैं। जो आप लोगों ने अभी तक सुना है ना कि कितने हमको योनियां भुगतनी पड़ती हैं, वो यही योनियां हैं। फिर जब हम तीसरी पड़ाव पे आगे बढ़ते हैं, हम एनिमल किंगडम में जन्म लेते हैं। एनिमल किंगडम में हम हर तरीके के पशु पक्षी बनते हैं। हम डॉगी बनते हैं, हम घोड़ा बनते हैं, हम हाथी बनते हैं, खरगोश बनते हैं, क्रोकोडाइल बनते हैं, मगरमच्छ बनते हैं। हम हर तरीके का पशु का रूप लेके
अनुभव करते हैं, ऐसा बनते तो कैसा लगता, ऐसा बनते तो कैसा लगता, ऐसा बनते तो कैसा लगता, हम हर तरीके का अनुभव लेते हैं। जब हम ये जन्म ले लेते हैं मिनरल किंगडम से एनिमल किंगडम तक की यात्रा, जब हम हर तरीके से पूरी कर लेते हैं, अपनी चेतना शक्ति को धीरे धीरे बढ़ाते हैं, हर तरीके का अनुभव लेते हैं, उसके बाद हमारी बारी आती है हम पेट एनिमल्स के रूप में। ऐसे बहुत सारे लोग यहाँ पर भी होंगे जिनके घर में पेट होंगे। कोई डॉगी को रखता है, कोई कैट को, कोई पिंजरे में तोते रखता है, या चिड़िया या खरगोश। अमूमन ज्यादातर लोग डॉग्स पालते हैं अपने घर में, है ना। आप लोग डॉग्स पालते हैं, कैसे उनको प्यार करते हैं, अपने साथ बिठाते हैं, उनको एकदम प्रेम से सहलाते हैं, उनका माथा चूमते हैं, उनको नहलाते हैं, उनको भोजन खिलाते हैं। तो फिर हम पेट के रूप में भी जन्म लेते हैं, हम पेट एनिमल्स के रूप में भी जन्म लेते हैं, ताकि हम मनुष्य स्पर्श को, मनुष्य कैसे छूता है, कैसे प्रेम करता है, हम उसका भी अनुभव कर पाए। क्योंकि जब हम फाइनली मनुष्य के रूप में जन्म लें, उससे पहले हमें ये आभास हो जाए मनुष्य सेफ होते हैं, दे आर सेफ, उनके साथ रहा जा सकता है। सो हम कुछ जन्म पेट एनिमल्स के रूप में भी लेते हैं। एंड एट लास्ट फिर बारी आती है ह्यूमन किंगडम की, मनुष्य योनि में जन्म लेने की। तो ये एक बहुत वास्ट टॉपिक हो जाएगा, हम आगे इसके बारे में सीखेंगे। हम मनुष्य योनि में भी जन्म लेते हैं। हमारा पहला जन्म होता है मूलाधारा चक्र, फिर स्वादिष्ठाना चक्र, ऐसे धीरे 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 हम आगे बढ़ते हैं। 50 जन्म, 100 जन्म, अपनी आत्मा की यात्रा के हिसाब से हमने कितनी प्रगति करी है। और दोस्तों, हम हर रूप में जन्म लेते हैं। मनुष्य योनि में भी, मान लीजिए अब तक मेरे 400 जन्म हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने मनुष्य योनि में अब तक 400 जन्म लिए हैं, तो मैं 200 जन्म लूंगी एक मेल के रूप में, यानी पुरुष के रूप में, और 200 जन्म लूंगी मैं एक फीमेल के रूप में, यानी एक औरत के रूप में, एक स्त्री के रूप में। तो हम जितने भी जन्म लेते हैं मनुष्य योनि में, हम दोनों तरीके का अनुभव करते हैं, पुरुष के रूप में भी और स्त्री के रूप में भी, और हर तरीके का अनुभव करते हैं। हम डाकू भी बनते हैं, हम चोर भी बनते हैं, हम सिपाही भी बनते हैं, हम एक टीचर भी बनते हैं, स्टूडेंट भी बनते हैं। हम हर अनुभव लेते हैं, संगीतकार भी बनते हैं, कलाकार भी बनते हैं, पेंटर भी बनते हैं, चोर भी, चोरी भी करते हैं, किसी किसी जन्म में हम किसी का खून भी करते हैं। ऐसे हम अनेकों अनेकों जन्म लेते हैं और अनेकों अनुभव प्राप्त करते हैं। ऐसा करते करते जब हमारी आत्मा की यात्रा आगे बढ़ती है, तो फाइनली 200, 300, 400 जन्म लेने के बाद जब हमारी आध्यात्मिक उन्नति होती रहती है, फाइनली हम ध्यान में आते हैं। हमारे पिता महापत्री सर कहते हैं कि जितने भी लोग ध्यान में आ गए हैं, वो मनुष्य योनि में 300 जन्म तो ले लिया, तो अपने आप को शाबाशी दो। इतनी यात्रा तो आप सबने पार कर ली, आप यहाँ तक पहुंच गए और आप ध्यान में आ गए। तो अब आप सोचिए दोस्तों, हमने इतने जन्म लिए मनुष्य रूप में, तो हमारे बॉडी के जो सेल होते हैं ना, ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल, हर एक सेल का एक ब्रेन है, हर एक सेल की एक मेमोरी है। तो जब हम ध्यान में बैठते हैं तो कभी कभार हमको अनजाने चेहरे दिखाई देना, डरावने चेहरे दिखाई देना, कुछ भी दिखना, हमें ऐसा लगता है कि हम पेड़ के नीचे बैठ के ध्यान कर रहे हैं, हम किसी मंदिर के बाहर खड़े हैं, इस तरीके के भी अनुभव होते हैं, होंगे। तो जब हम ध्यान में हैं और हमें कुछ भी विचार आ रहे हैं या दिखाई दे रहा है, वो सब हमारे पास्ट का भी हो सकता है। बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, मैम हम ध्यान में बैठे, हमें किसी का चेहरा दिखाई दिया, पर हम तो उसको जानते नहीं है वो कौन है। वो कोई और नहीं, वो आप ही हो सकते हैं, पिछले पूर्व जन्म में। तो हमारे इन सेल्स में कितनी सारी मेमोरी है, कितनी सारी यादें हैं, कितने सारे विचार हैं। इस जन्म के भी विचार हैं, इस जन्म की भी चिंताएं हैं, हमारी कितनी खुशियां हैं, हमारी कितनी मूर्खताएं हैं जो हमने करी हैं, सब याद आता है, सब विचार आते हैं। तो जब हम ध्यान में बैठते हैं, जब बहुत सारे विचार आए, तो उसके पीछे भागना नहीं दोस्तों, बिल्कुल भी भागना नहीं। जैसे कोई विचार आए, समझ लीजिए जैसे आप कैंची से कुछ कट करते हैं, विचार को वहां से किया कट, और वापस अपनी श्वासों पे, भीतर आती हुई श्वास, बाहर जाती हुई श्वास,
भीतर आती हुई श्वास और बाहर जाती हुई श्वास। यू जस्ट हैव बी विथ योर ब्रेथ। अपनी सांसों के साथ रहना है। जैसे जैसे हम सांसों के साथ रहते हैं वैसे वैसे धीरे धीरे विचार कम होने लगते हैं। मान लीजिए अगर 1 मिनट में 100 विचार आते हैं तो आप पाएंगे वो 1 मिनट में 100 विचार के 80 होने लगे, 80 के 60 होने लगे, 40 होने लगे, 20 होने लगे। यानी एक से दूसरे विचार की जो बीच का जो समय है वो गैप बढ़ने लगेगा। धीरे धीरे विचार कम होने लगेंगे। अब हमें कितनी देर ध्यान करना चाहिए, कैसे ध्यान करना चाहिए। आनापान सती ध्यान करना है ये तो हमने समझ लिया। चश्मा निकाल के ध्यान करना है ये समझ लिया। हाथों पैरों को क्रॉस करना है ये समझ लिया। ध्यान करना कितनी देर है। हमें ध्यान करना चाहिए दोस्तों जितनी हमारी उम्र है। अगर आपकी उम्र 20 वर्ष है तो मिनिमम 20 मिनट रोज। 40 वर्ष है तो 40 मिनट रोज ध्यान करना है। 60 साल की उम्र है तो 1 घंटा रोज। 5 साल की उम्र है तो 5 मिनट। यानी जितनी आपकी उम्र है उतनी देर ध्यान आपको डेली करना है। कहाँ बैठ के करें, कहीं पर भी कर सकते हैं। ध्यान करने के लिए किसी विशेष जगह की या किसी पर्टिकुलर दिशा में बैठने की जरूरत नहीं। पूरब में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, कुछ नहीं। आप कहीं पर भी बैठ के ध्यान करिए। आप सोफे पे बैठ के ध्यान कर सकते हैं, चेयर पे बैठ के ध्यान कर सकते हैं, कुर्सी पे बैठ के ध्यान कर सकते हैं, जमीन पे बैठ के कर सकते हैं, बेड पे बैठ के कर सकते हैं। आप कहीं पर भी ध्यान कर सकते हैं। आपके ड्राइंग रूम में, बालकनी में, छत पे, बेडरूम में, हॉल में, आप जहां चाहें, मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, गाड़ी में, मेट्रो में, आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, आप नौकरी करते हैं, आपने जॉब के लिए जाना है एक जगह से दूसरी जगह, मेट्रो में आपको लगते हैं पूरे 40 मिनट आपकी जगह पे पहुंचने के लिए। आप अपने कानों में ऐसा लीड लगाइए, कोई मधुर धुन लगाइए और ध्यान में बैठ जाइए। आप कभी भी कहीं भी ध्यान कर सकते हैं। बस शर्त ये होती है कि एकदम से आंखें नहीं खोलना। जैसे आप ध्यान कर रहे हो और आप घर में अकेले हैं, आपके घर की डोर बेल बजी तो एकदम से उठ के भागना नहीं। फटाफट 2 मिनट 2 मिनट के लिए अपने हाथों को अपनी आंखों पे रखना, फटाफट काउंटिंग करना, 5 4 3 2 1, और फिर जाके आप दरवाजा खोलिए। या आपके फोन कॉल आ रहा है, कोशिश करिए कि जब ध्यान पे बैठे तो फोन को साइलेंट करें। पर अगर फिर भी फोन बजता है तो भी एकदम से आंखें नहीं खोलनी, स्लोली स्लोली आंखें खोलना है। जब आप ध्यान कर रहे हैं और आप चौकड़ी मार के बैठे हैं, आलती पालती मार के बैठे हैं, आपका पैर सुन्न हो जाता है, पैर सो जाता है, कहीं खुजली हो रही है, प्यास लग रही है, तो भी आंखें नहीं खोलना। खुजली हो रही है, जैसे आपको शोल्डर पे ईचिंग हो रही है, आंखें बंद ही रहेंगी। आप ईचिंग करिए, वापस हाथों को क्रॉस कर लीजिए और वापस अपनी सांसों के साथ जुड़ जाइए। आपकी टांगे सुन हो गई, पैर सुन हो गए, तो भी धीरे से दोनों टांगों को खोल लीजिए। थोड़ा सा ऐसे हिलाइए धीरे धीरे। वापस या तो चौकड़ी मार लीजिए या टांगों को लंबा करके ही एक पैर पे दूसरा पैर ऐसे चढ़ा लीजिए या ऐसे कर लीजिए, बिल्कुल आराम से। प्यास लग रही है, अपने पास पानी की बोतल रखो, आंखें बंद ही रहने दो। पानी की बोतल उठाई, ढक्कन को खोला, पानी पिया, वापस कैप लगा के रख दिया, वापस हाथों को क्रॉस करके गोदी में रख लिया, पर आंखें नहीं खोलना। जितने भी समय के लिए आप ध्यान में बैठेंगे, आप संकल्प करेंगे कि हाँ आज मैं ध्यान करूंगी आधा घंटा, तो जो आधे घंटे के लिए आप म्यूजिक लगाएंगे उसमें आंखें नहीं खोलना। पूरे आधे घंटा ध्यान करना है। ध्यान से हर तरीके का रोग, शारीरिक रोग हो या मानसिक रोग हो, आप उससे निजात पाएंगे। आप धीरे धीरे इन चीजों से बाहर आएंगे। चलिए दोस्तों, अब हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान के बाद था शाकाहार। एक चीज मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। मैं पिछले 4 सालों से ध्यान कर रही हूँ और ध्यान के माध्यम से ही मैंने खुद बिना दवाई के अपना बीपी और शुगर ठीक किया है। और भी ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो हम ठीक कर सकते हैं जब आप रेगुलर ध्यान कर रहे हैं। बस इस चीज का ध्यान आप ध्यान रखिएगा कि आप ध्यान को जो है आनापान सती ध्यान आप रेगुलर करें, उसको एक दिन के लिए भी छोड़ना नहीं।
जैसे रोज खाना खाते हैं, रोज नहाते हैं, रोज अपने दिनचर्या की जो आप करते हैं उसमें इसको भी ऐड ऑन करिए। नेक्स्ट टॉपिक आता है दोस्तों शाकाहार। शाकाहार यानी कि वेजिटेरियनिज्म। हमें शाकाहार होना क्यों जरूरी है, ये एक बहुत लंबा टॉपिक है। हमारे पास समय था 6:30 तक का, 6:17 हो गए हैं। तो जितना मुझसे होगा, जितना मैं प्रयास करूंगी, जितना ज्यादा आपको बता पाऊं और शॉर्ट में बता पाऊं, मैं बताऊंगी। हमारे पीएसएसएम में, पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट में, हमें एक चीज सिखाई जाती है, टू बी वेजिटेरियन, यानी शाकाहारी रहना। इसके ऊपर हमारे पितामह पत्री सर ने एक पूरी किताब लिखी है। उसका लिंक भी हम आपको ग्रुप में शेयर कर देंगे, आप वो किताब मंगवा के पढ़ सकते हैं। शाकाहारी रहना क्यों जरूरी है, क्यों है शाकाहार इतना इम्पोर्टेंट? इसकी बहुत सारे कारण हैं दोस्तों। हम सब अपने घरों में देखते हैं, चाहे वो हमारे घर में ना हो रहा हो, पड़ोस में हो रहा हो, हमारे किसी रिश्तेदार में हो रहा हो, हमारे भाई बहनों में हो रहा हो, हम देखते हैं हर किसी इंसान को कोई ना कोई बीमारी है। ब्लड प्रेशर है, शुगर है, या कोई कैंसर से पीड़ित है, या किसी को डाइजेशन की प्रॉब्लम है, एंजाइटी की प्रॉब्लम है, डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, आत्महत्या के ख्याल आते हैं, घबराहट होती है, बेचैनी होती है, या किसी के घर में डिवोर्स हो रहा है, बच्चों की बनती नहीं है, नई नई शादी हुई है, डिवोर्स हो गया, सास बहू की नहीं बन रही, भाई भाई की नहीं बन रही, बाप बेटे की नहीं बन रही, कुछ ना कुछ हर किसी के परिवार में या किसी के शरीर में कुछ ना कुछ चलता रहता है। कोई ना कोई मानसिक परेशानी या कोई ना कोई शारीरिक परेशानी। इसका कारण क्यों है, ये मैंने समझा शाकाहार किताब को पढ़ के। जब मैंने शाकाहार किताब पढ़ी, अब मुझे उसमें और ज्यादा क्लैरिटी आई। भाई हम मांस मच्छी खाते हैं, हम मुर्गा काट के खा रहे हैं, हम बकरी को काट के खा रहे हैं, उनका भी तो परिवार है कि नहीं? उनकी भी तो फैमिली है। तो जब हम उनकी फैमिली को अलग कर देते हैं उनके बच्चों से, जब हम उनको प्रताड़ित करते हैं, उनको मारते हैं, उनको काट के खा जाते हैं, तो आज हमारे परिवार भी तो वही हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं। घरों में डिवोर्स हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, प्रॉपर्टी के पीछे लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, आपस में बनती नहीं है। भाई बहन एक दूसरे का, माँ बेटा बाप बेटा एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते हैं। वृद्धा आश्रम खुले हैं, या तो बच्चे घर छोड़ देते हैं, या माता पिता घर छोड़ देते हैं, या कोई ना कोई शारीरिक बीमारी। इन सब का मूल कारण है नॉन वेज खाना, नॉन वेजिटेरियनिज्म। क्यों हमको पशुओं को काटना है? और बात यहाँ पर सिर्फ पशुओं को काटने की नहीं है, किस तरीके से उनको प्रताड़ित किया जाता है। कभी वो देखिए, आप पढ़िए, आप उसके बारे में जानिए, उसके बारे में। आपको पता है ये जितने भी मीट हाउस होते हैं जहाँ पे चिकन और मीट मिलता है, जो हलाल घर होते हैं, जब यहाँ पे किसी मुर्गे को काटा जा रहा है, मान लीजिए उसकी गर्दन को पकड़ लिया है और आरी रखा है और उसको काटा जा रहा है, उस वक्त उसके भीतर के जो इमोशंस होते हैं, क्या होते हैं? भय। अब बस मेरा अंतिम समय आ गया, अब मैं मरने वाला हूं, बस मैं गया, अब मेरी गर्दन कटने वाली है। उस समय वो सोचता है अपने परिवार के बारे में, अपने बच्चों के बारे में, कितनी तड़फन, कितना भय उसके अंदर होता है। और फिर उसको काट दिया जाता है। वही हम दुकान से खरीद के लाते हैं, वही हम बड़े चाव से पकाते हैं, खुद भी खाते हैं, बच्चों को भी खिलाते हैं, परिवार को भी खिलाते हैं। तो वो जो भय की फीलिंग थी, वो जो डर था, वो जो मौत का भय था, वो जो एंजाइटी था, जो उस वक्त उस मुर्गे के अंदर जो चल रहा था, या उस बकरे के अंदर जो चल रहा था, उसी को आपने पका के खा लिया। जब आपने वो पका के खा लिया, तो वही भय, वही डर, वही पीड़ा आपके अंदर आया। मालूम नहीं क्यों एंजाइटी हो रहा है, मालूम नहीं क्यों डिप्रेशन हो रहा है, बस साइकाइट्रिस्ट के पास जा रहे हैं। नींद नहीं आती है, परेशानी होती है, बड़ी बेचैनी होती है, क्योंकि वही बेचैनी तो आपने पका करके खा लिया। आपने उसी पशु को, उसी पक्षी को खा गया। आपको बिल्कुल भी उनके ऊपर कोई करुणा नहीं, कोई प्रेम नहीं, कोई दया नहीं। और ऐसा हम या तो खुद करते हैं, या हम देखते हैं लोग करते हैं। आपको पता है एक जो मुर्गी होती है, जो अंडा देती है, हम कितने चाव से एग खाते हैं।
और बहुत सारे लोगों को ये गलत फहमी है, वो कहते हैं जो अंडा खाते हैं वो वेजिटेरियन लोग भी अंडा खा सकते हैं। क्यों? क्या अंडे खेतों में उगते हैं क्या? अंडों की खेती होती है क्या? या किसी पेड़ पे अंडों को उगाया जाता है? भैया अंडे जो है पक्षियों से ही आते हैं, मुर्गी से ही आता है अंडा। लेकिन कैसे? अननेचुरल तरीके से। आप जानते हैं एक मुर्गी सालाना यानी 365 दिन में ईयरली सिर्फ 12 से 14 अंडे दे सकती है। ये उसका साइकिल है। उसको प्रभु ने, मालिक ने, परमात्मा ने ऐसा ही बनाया है, प्रकृति ने ऐसा ही बनाया है। वो ईयरली केवल 12 से 14 अंडे दे सकती है। लेकिन अभी कैसे उनको पोल्ट्री फार्म्स खोल के रखे हैं, कितना प्रताड़ित करते हैं। इस तरीके से उनको इंजेक्शन लगाते हैं, इस तरीके से उनको कुछ दवाइयां या मेडिसिन देते हैं। उनका जो एक नेचुरल प्रोसेस है उसके अंदर गड़बड़ी हो जाती है। वही मुर्गी जो सालाना 12 से 14 अंडे नेचुरली दे सकती थी, अब वो 300 से 350 अंडे देती है। क्या उसका शरीर तैयार है इतने अंडे देने के लिए? वही अंडे बाजार में बिकते हैं और हम खाते हैं, बड़ी शान से खाते हैं और बोलते हैं हम शाकाहारी हैं। आप जानते हैं वो अंडे क्या है जो अननेचुरल तरीके से वो देती है? वो होता है मुर्गी का मेंस्ट्रुअल वेस्ट, पीरियड्स का वेस्ट होता है वो, जो हम खाते हैं, पकाते हैं या फिर अपने बच्चों को भी खिलाते हैं। कितनी पीड़ा हम जानवरों को देते हैं, कितनी पीड़ा हम उनको देते हैं, कितना हम उनको प्रताड़ित करते हैं। तो देखिए आजकल क्या हो रहा है इस जमाने में। कितने सारे बच्चों को किडनैप कर लिया जाता है, बच्चियों को किडनैप कर लिया जाता है, उनसे भीख मंगवाई जाती है, या फिर उनको आर्टिफिशियल इंजेक्शंस देके, एक 12 साल की बच्ची है या 14 साल का लड़का है, उसको किडनैप किया, उसको इंजेक्शंस दिए, उसके जो शारीरिक जो अंग होते हैं ताकि वो जल्दी विकसित हो जाएं, इस तरीके के, फिर उनको बेच दिया जाता है। फिर वही गलत काम में बच्चे जाते हैं, भीख मांगते हैं, या उनको सेक्स रैकेट में उनको डाल दिया जाता है, उनसे गलत काम करवाए जाते हैं। और अगर मैं इस बात को भी साइड रख दूं, हमारे बच्चे कितने ज्यादा आजकल सेक्सुअली ज्यादा उनको पता चल गया है। गलत तरीके की पिक्चरें देखना, नशे करना, शराब पीना, कितना सब कुछ हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? हम भी तो जानवरों के परिवार को खराब कर रहे हैं, उनको इंजेक्शंस देते हैं, उनको मारते हैं, उनको कितना परेशान करते हैं, बेदर्दी से उनके साथ हम व्यवहार करते हैं। तो जो हम प्रकृति को दे रहे हैं वो लौटा के प्रकृति दे रही है। शाकाहार कितना इंपॉर्टेंट है। अभी कोविड आया था ना कोविड, तो किसके चिकन मटन ने किसी की जान बचाई, सॉरी। सब ने शाकाहार का लोहा माना, सब गिलोय का काढ़ा पी रहे हैं, दालचीनी का काढ़ा पी रहे हैं, एलोवेरा का काढ़ा पी रहे हैं, कुछ कड़ी पत्ता डाल के, पुदीना पत्ता डाल के, धनिया पत्ता डाल के, जड़ी बूटियां डाल के हम काढ़े बना बना के पी रहे थे, सो दैट हमको जुकाम ना हो, खांसी ना हो, छाती ब्लॉक ना हो। शाकाहारी खाना इज द बेस्ट, वेजिटेरियनिज्म इज बेस्ट। आपके शरीर को स्वस्थ रखता है, मन को स्वस्थ रखता है। आप एक बात बताइए, बहुत सारे लोग तो मांस मच्छी इसलिए खाते हैं कि प्रोटीन चाहिए उनको। ये जो हमारी भैंस होती है, गाय होती है, बकरी होती है, हाथी होता है, इनको प्रोटीन कहाँ से मिलता है भाई? ये भी तो सब शाकाहारी हैं। इनको वो घास फूस से प्रोटीन मिलता है जो वो खाते हैं, हरे पत्तियां, उन्हीं से प्रोटीन मिलता है। जब उनको उनसे प्रोटीन मिल सकता है तो हमको शाकाहारी भोजन से क्यों नहीं मिल सकता? हमको भी सब कुछ इसी से, इसी प्रकृति से मिल सकता है। अब ये हमें तय करना है कि हमें शाकाहारी रहना है या हमें मांसाहारी रहना है। शाकाहारी रहते हैं तो हम अपने शरीर को शमशान घाट बना लेते हैं, भीतर ही भीतर। हम किसी का मांस खा रहे हैं ना, वैसी हमारी पशुओं वाली हमारी विचारधारा हो जाती है, वैसी हमारी थिंकिंग हो जाती है, वैसी हमारी जीवन शैली हो जाती है। हमारे अंदर जेलस, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर्य, अहंकार, ये सब हमारे अंदर बढ़ने लगता है। आप एक्सपेरिमेंट करके देखिए, अगर आप में से कोई शाकाहारी नहीं है, मांस मच्छी खाते हैं, अंडा खाते हैं, या लहसुन भी खाते हैं, अगर गार्लिक भी खाते हैं, 1 हफ्ते का एक्सपेरिमेंट करके देखिए, या 11 दिन का संकल्प लेके देखिए, बिल्कुल सात्विक भोजन। तब अपनी विचारधारा देखिएगा, अपने आप को आप नोटिस करिएगा,
और आप जब नॉन वेज खाते हैं तब अपने आप को नोटिस करिएगा, मेजर मेजर डिफरेंस पाएंगे आप, मेजर डिफरेंस। तो हमारे पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट में, पीएसएसएम में बहुत जोर दिया जाता है टू बी वेजिटेरियनिज्म। शाकाहार रैलीज यहाँ पे निकाली जाती हैं जगह जगह, पूरे भारतवर्ष में, बाहर भी। मैंने खुद भी शाकाहार रैली में पार्टिसिपेट किया है, निकाली भी है, खूब नारे लगाए हैं, खूब नारे लगाए हैं। ये पशु पक्षी कोई और नहीं, हमारे भाई बहन हैं दोस्तों, मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ। मैंने अभी आपको बताया कि हम भी उसी के रूप में जन्म लिया ना, मिनरल किंगडम में जन्म लिया, प्लांट किंगडम में जन्म लिया, फिर एनिमल किंगडम में जन्म लिया। तो हमारी तो आत्मा की यात्रा है, वो हम ही तो हैं। वहां से बढ़ के आज हम मनुष्य बन गए, तो हमें किसने हक दे दिया कि हम उन्हें मार काट के खाएं? हमें किसने हक दिया है? किसी ने भी नहीं दिया है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम वेजिटेरियनिज्म को अपनाएं, हम शाकाहारी बन जाएं और इसके ऊपर प्रचार प्रसार करें। एकदम से नहीं होता, धीरे धीरे, पर हम कोशिश तो कर सकते हैं ना, शाकाहारी बनने की, सात्विक भोजन अपनाने की, सात्विकता को अपनाने की हम प्रयास तो कर सकते हैं दोस्तों। तो आप सभी से विनती है, आप सभी शाकाहार को अपनाएं और इस बारे में लोगों को जितनी हो सके बताएं। इसके ऊपर हम और भी बात कर सकते हैं, मैं बहुत कुछ बता सकती हूँ, पर समय का अभाव है, बच्चों के स्कूल जाने का समय है। और अभी हमारे पास दो टॉपिक शेष हैं, वो है स्वाध्याय और सज्जन सांगत्य। सज्जन सांगत्य क्या है पता है? जो हम इस वक्त कर रहे हैं, सज्जन के साथ, जो भी संत लोग हैं उनके साथ बैठ के बातों को सुनना, अपने अनुभव को शेयर करना, उनके अनुभवों को सुनना, दिस इज सज्जन सांगत्य। कि आप अपने अनुभव बताएं और दूसरों के अनुभव को सुने, जिनसे आपके जीवन में ज्ञान आए, आपके जीवन में विजडम आए, दूसरे के अनुभवों को सुनना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सज्जन सांगत्य, आप भी आत्मा के स्तर पे आगे बढ़ते हैं, आपकी भी खूब प्रगति होती है जब आप सज्जन सांगत्य में बैठते हैं। तो ये जो क्लास है अभी ये चलेगा 21 दिन, तो आपने इसको रेगुलर ज्वाइन करना है। डेली सब मास्टर्स, अलग अलग मास्टर्स आएंगे, सबके अनुभवों को सुनना, सबकी बातें सुनना, आपको भी ध्यान में जो अनुभव हुआ, आज हुआ या रोज होगा, उसको साझा करना एक दूसरे के साथ, एक्सपीरियंस को शेयर करना, ताकि हमें बहुत कुछ सीखने को मिले। लास्ट आता है स्वाध्याय। स्वाध्याय यानी कि किताबों को पढ़ना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है स्वाध्याय करना, पूरा जीवन बदल जाता है। कितनी बार ऐसे होता है हमारे घर में भगवत गीता बस पड़ी रहती है, उम्र निकल जाती है, हम पढ़ते नहीं हैं, सुन लेते हैं कुछ कुछ किसी किसी से, पर पढ़ते नहीं हैं बिल्कुल भी। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम स्वाध्याय भी करें। कितनी सारी स्पिरिचुअल बुक्स हैं जो हमें पढ़नी चाहिए, उससे हमारा ज्ञान उदय होता है और उससे हमको पता चलता है अपने बारे में, हम कौन हैं, हमने क्यों जन्म लिया, सुप्रिया के रूप में, मुकेश के रूप में, अमृता के रूप में, मलविंदर के रूप में, दिनेश के रूप में, हेमलता जी के रूप में, है ना, रामा जी के रूप में, मनीषा जी, विनीता जी, अनुज जी के रूप में क्यों जन्म लिया, कौन हूं मैं, क्या है मेरी यात्रा, क्या करने आया हूं, क्या करने आई हूं। बहुत कुछ हमें स्वाध्याय से पता चलता है। सैकड़ों सैकड़ों मास्टर्स की किताबें हैं, और हमारे पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट में हमारे पिता महापत्री सर हर एक मास्टर की किताब को वेलकम करते हैं, हर एक मास्टर के ज्ञान को वेलकम करते हैं। ठीक से, हर एक मास्टर के ज्ञान को वेलकम करते हैं, वो सबके ज्ञान को। वो कहते हैं जितनी हो सके किताबें पढ़िए, स्वाध्याय करिए। दोस्तों हमारा एक चैनल है यूट्यूब पे, पीएमसी हिंदी चैनल, ध्यान से सुनिए। यूट्यूब जब आप खोलेंगे, आप सभी के पास स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन में जब आप यूट्यूब को खोलेंगे, आप टाइप करेंगे पीएमसी हिंदी चैनल, उसको सभी लोग सब्सक्राइब करिए। उसके अंदर बहुत सारे स्वाध्याय के वीडियोस हैं, उन्हें सुनिए। वहां पर पीएमसी हिंदी चैनल में बहुत सारे लोगों के ध्यान के अनुभव है, उन्हें सुनिए। सुनना भी सज्जन सांगत्य में काउंट होता है। डेली ध्यान करिए और लोगों से भी आप
शेयर करिए इसके बारे में। अगर आप लोग लैपटॉप से जुड़े हैं तो अभी आप अपने फोन को उठाएं और अभी सब्सक्राइब करें पीएमसी हिंदी चैनल यूट्यूब पे। और अभी तो ये टीवी पर भी आ रहा है। आप सभी जो ज्वाइन हुए हैं दोस्तों आज, सुमित्रा मैम, ये ग्रुप से ज्वाइन हुए हैं या लिंक आगे भी शेयर हुआ है? सुमित्रा मैम, आप हैं यहाँ पर? ग्रुप से ज्वाइन हुए मैम। ठीक है। आप लोग सभी ग्रुप से ज्वाइन हुए ना दोस्तों? तो एक पिक्चर है, एक मूवी है स्पिरिचुअल रियलिटी, मैं ग्रुप में उसका लिंक शेयर कर देती हूँ। पीएमसी हिंदी चैनल का लिंक शेयर कर देती हूँ। ठीक है, आप वो मूवी देखिए, जो मूवी हमारे पीएमसी हिंदी चैनल पे भी अवेलेबल है, जो हमारे पिता महापत्री सर ने खुद बनवाई, ताकि आप जान सके ध्यान क्या है, ध्यान क्यों करना चाहिए। उसके अंदर मैं और भी ग्रुप के अंदर 2-3 वीडियो शेयर कर देती हूँ, तुरंत अभी शेयर कर देती हूँ सेशन के बाद, ताकि आप और जान पाए। देखिए, ये बहुत वास्ट टॉपिक है, ध्यान, शाकाहार, सज्जन सांगत्य और स्वाध्याय। तो मैं जितना बता सकती हूँ उतना कम है, पर समय का अभाव है दोस्तों। सभी लोगों को अपने काम पे निकलना है, बच्चों को स्कूल जाना है, सभी माताओं बहनों को कुछ ना कुछ काम होगा अभी। अगर आप में से किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, हैंड रेस कर सकते हैं, माइक ऑन करके बात कर सकते हैं। आपके ध्यान का कोई अनुभव है तो आप शेयर कर सकते हैं। तो मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि इस सेशन को दोबारा लिया जाए, ताकि हम और बात कर सकें। इतने धैर्य के साथ मुझे सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और माफी चाहूंगी कुछ छूट गया है तो, दिल से माफी चाहूंगी। लेकिन मैं सब कुछ शेयर करूंगी ग्रुप में, ताकि आप सब तक सब कुछ पहुंचे, आप बहुत इजीली इसको देख पाए। मुकेश जी का सवाल है, ध्यान की गहराई में पहुंचना नहीं होता। देखिए, ध्यान एक निरंतर प्रैक्टिस है दोस्तों। आपको पता है, मेरे को जब शुरू शुरू में मैं ध्यान करती थी बहुत घबराहट होती थी, मेरा मन करता था आंखें खोल दूं, आंखें खोल दूं। मैंने 5 मिनट से ध्यान शुरू किया था, केवल 5 मिनट से। और आज मैं एक ही बार बिना आंखें खोले एक ही जगह बैठ के 4 से 5 घंटे ध्यान कर लेती, 1 मिनट के लिए भी आंखें नहीं खोलती। तो इट इज अ रेगुलर प्रैक्टिस। आप जितना इसको प्रैक्टिस करेंगे, जितना अपने ध्यान के टाइम को बढ़ाएंगे, धीरे धीरे आप उसकी गहराई में जाने लगेंगे। और जैसे ही आप जाने लगेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको वो स्थिति, ध्यान की गहराई की स्थिति अनुभव होने लगेगी। दोस्तों, जब हमने ध्यान की बात करी तो उसके अंदर कई तरीके के अनुभव भी होते हैं। नींद आना, खुजली होना, घबराहट होना, ये सब अनुभव हैं। जी हाँ, पैरों में जो दर्द होने लगता है वो इसी वजह से होता है, पैरों में दर्द भी, क्योंकि जब हम ध्यान करते हैं, विश्व ऊर्जा जब जाती है तो हमारे 72,000 नाड़ी मंडल है, 72,000 नाड़ी मंडल है, उसका शुद्धिकरण होता है। मैंने कहा ना, आपकी धुलाई होती है, आपकी बहुत धुलाई होती है। तो जब धुलाई होती है शरीर में, जहां जहां ब्लॉकेज है, जहां जहां दर्द है, जहां जहां पीड़ा है, जहां जहां बीमारी है, वहां वहां जब ये विश्व शक्ति जाती है तो दर्द का अनुभव होना, पैर का सुन्न हो जाना, खुजली होना, सिर में दर्द, कंधे में दर्द, उल्टी जैसा फील होना, धड़कन का तेज, पसीने आना, घबराहट होना, ये सब नेचुरल है, नॉर्मल है। इन पर ध्यान नहीं देना। ध्यान कहाँ देना? केवल सांसों पे, वो धीरे धीरे चला जाएगा। किसी का कोई सवाल है तो आप पूछ मैम, सकते। मैम आपने बोला ना कि लहसुन भी नहीं खाइए, लहसुन का इससे क्या रीजन है? गार्लिक, देखिए हाँ। गार्लिक का ऐसा है मैडम कि इसका पीछे पिता महापत्री सर ने एक हमें बात बताई जो हम सबको पता है। हमारे भगवान कृष्ण ने एक मोहिनी रूप लिया था, हमें पता है हाँ। सबको, हाँ समझा? जी, हाँ जी, हाँ जी। मोहिनी रूप क्यों लिया था? क्योंकि समुद्र मंथन के समय जब वो हुआ था ना, कि अमृत निकला था, अमृत कलश, तो हाँ। देवता पिएंगे या असुर पिएंगे। हम्म। तो हाँ जी। तब क्या हुआ था, हमारे जो एक असुर है वो अमृत कलश को लेके दौड़े कि मैं भी ओ, पीऊंगा और सबको पिला दूंगा। तो हमारे अच्छा। भगवान कृष्ण जिन्होंने मोहिनी रूप लिया था, उन्होंने उस असुर का गला काटा था अपने सुदर्शन चक्र से। तो हाँ जी। जहां से, हाँ, विष्णु जी ने, यस, तो जहां से, जहां पर उनका खोपड़ा गिरा था, वो ब्लड गिरा था, वो लहसुन ही बन गया, वो गार्लिक बन गया वो। ओके।
तो उसमें क्या है, तामसिक प्रवृत्ति है गार्लिक में, अच्छा। है ना, तामसिक हाँ जी, प्रवृत्ति है, समझ गई। हाँ जी, तमस है उसके अंदर। समझ गई, समझ गई। हाँ, जी जी ठीक जी। है। और ये जो शाकाहार के बारे में तो बहुत सारा है मैम, ये बहुत वास्ट है, तो हाँ, नहीं मैं मतलब बाकी का तो मतलब होता है ना, जैसे जानवर है तो समझ में आ रहा था, लहसुन की ये स्टोरी नहीं मालूम थी, तो मैं सोच रही थी लहसुन क्यों मना करते हैं तो इसलिए पूछा था। थैंक यू मैम सो मच। थैंक यू थैंक यू। तो मैं आप सबके साथ सब कुछ शेयर करूंगी। किसी और का कोई क्वेश्चन, कोई शेयरिंग दोस्तों? किसी और का कोई सवाल है, कोई कुछ पूछना चाहते हैं, कोई अनुभव शेयर करना चाहते हैं? हेलो मैम। जी मैम जब ये 7 चक्र का मेडिटेशन करते हैं, तो जब जी। मैं 8 चक्र का मेडिटेशन कर रही हूँ तो मुझे चेस्ट में पेन हो रहा है, तो मैम ऐसा क्यों होता है? इसलिए पेन होता है क्योंकि आपका, जब आप चक्रों का ध्यान करते हैं, हमारा हार्ट चक्र यहाँ पर है ना। हालांकि हाँ वो जी मैम। शरीर में नहीं होता, वो एनर्जी बॉडी में होता है। लेकिन जब आप ध्यान करते हैं तो हमारे हार्ट में जो कुछ भी भरा पड़ा है, क्या भरा होता है हमारे हृदय में? नफरत है, घृणा है, या फिर अफसोस है, इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसने मेरे साथ ऐसा किया, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया। तो जब उसका शुद्धिकरण होता है तो वो हम पेन फील करते हैं। अच्छा मैम, क्योंकि मैं बाकी में किया तो उतना मतलब वाइब्रेशन फील हो रही थी, इसमें उतनी वाइब्रेशन भी नहीं फील हो रही है। मतलब कहते नहीं, ध्यान में पूरा कंसंट्रेशन हो नहीं रहा, और पेन भी हो रहा है जैसे करने के बाद काफी जी, शोल्डर और चेस्ट में मुझे ऐसा फील हो रहा है, तो वही मैंने लगा ऐसा क्यों हो रहा ये बिल्कुल नॉर्मल है, नेचुरल है। उस पेन को एंजॉय करिए, आपका शुद्धिकरण हो रहा है। और अगर हो सके तो सुबह के समय पार्क में जाके, आपकी सोसाइटी में पार्क हो या आसपास पार्क हो, तो नंगे पांव, बेयर फुट आप घास पे चलिए, ताकि आपकी जो ऊर्जा है उसकी ग्राउंडिंग भी हो सके। जितना हो है। सके अपने हृदय में प्रेम जागृत करिए दूसरों के प्रति। किसी को माफ नहीं कर पाई हैं तो माफ करिए, है ना। हम कभी कभी ओके। दूसरों की गलतियों को माफ कर नहीं पाते हैं, तो भी बहुत बोझ हम अपने हृदय में महसूस करते हैं। आप धीरे धीरे अच्छा लगेगा आपको। ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू जी। किसी और का कोई सवाल? कुछ सुमित्रा मैम, किसी ने ग्रुप में लिखा था कि ग्रुप क्या लिखा था, हेलो सेशन। मैम, नमस्ते। आप अपना नंबर शेयर कर दीजिए सुमित्रा जी यहाँ पे, या तो फिर जो लोग ग्रुप से नहीं जुड़े हैं उनको जुड़ा जा हेलो सके। हाँ जी। जी। ग्रुप से ही जुड़े मैम तकरीबन, और जिसको भी नहीं, जो भी है मैं उनको नंबर भी दे दूंगी पार्टिसिपेट कर। जी जी। जो जुड़ने से रह गए हैं उनको जोड़ दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। आज हमने जो कुछ भी बात करी, ध्यान, शाकाहार, सज्जन सांगत्य और स्वाध्याय के बारे में, मैं जानती हूँ कि समय का अभाव था। ये टॉपिक तो ऐसा है कि हर एक दिन एक टॉपिक लेना चाहिए, एक दिन ध्यान का, एक दिन शाकाहार का, एक दिन सज्जन सांगत्य का, एक दिन स्वाध्याय का। 40 मिनट में सब बताना मुश्किल नहीं है, फिर भी मैंने पूरा प्रयास किया है। मैं ग्रुप में सब शेयर कर दे रही हूँ अभी, तुरंत के तुरंत सारी की सारी वीडियोज इस इन सब टॉपिक के ऊपर। आप सभी उनको ध्यान से जुड़िए, कल से रोज जुड़िए, सुबह 5 बजे ध्यान करिए, ध्यान से जुड़िए, और लोगों को भी जोड़िए, और अपने इस जीवन को सुंदर बनाइए। ध्यान ने मुझे जीना सिखा दिया दोस्तों। हम जीवन तो लेते हैं, हम पैदा भी हो जाते हैं, हम पिता बन जाते हैं, माँ बन जाते हैं, भाई बहन बन जाते हैं, दोस्त बन जाते हैं, पत्नी बन जाते हैं, पति बन जाते हैं, हम सब कुछ अपने जीवन में बन जाते हैं। लेकिन हमें शायद जीना नहीं आता है। तो ध्यान हमें जीना सिखाता है कि जीना कैसे है। आप सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा, आप सबको देख के बहुत अच्छा लगा। आप सब इतने सब सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे मेरे दोस्त यहाँ पर आ जाए, आप सबका बहुत बहुत स्वागत। इसको कंटिन्यू करिएगा, रोज रोज आना है आपने। अलग अलग मास्टर आएंगे, अलग अलग मास्टर से आप सबने सीखना है, और अपनी इस यात्रा को आगे बढ़ाना है। बहुत खुशी हो रही है मुझे, और मैं बहुत अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ। धन्यवाद करती हूँ पितामह पत्री सर का, धन्यवाद करती हूँ प्रकृति माता का, इस सृष्टि का, सभी पशु पक्षियों का, जिन्होंने मुझे चुना और मुझे मौका दिया कि मैं कुछ दो शब्द, जो मेरा ज्ञान है, मैं कुछ आपके सामने हेलो रख पाऊं। हेलो उसके लिए धन्यवाद सबका। जी हेलो जी मैम, बोलिए।
अस्सी मेहता जी, मैम नमस्ते। मैम बोलिए। जी नमस्ते। जी मैं गायत्री मंत्र का जाप करती हूँ, तो मेडिटेशन करते समय तो नहीं कर सकते? नहीं, जब आप ध्यान कर रहे हैं तो मंत्र जाप नहीं, किसी देवी देवता का स्मरण नहीं। ध्यान कर रहे हैं तो केवल ध्यान, केवल अपनी सांसों के साथ जुड़ना है। जब आप ध्यान से बाहर आ जाएं तो खूब आप गायत्री मंत्र का जाप करिए थे। जब जी आप थैंक यू। ध्यान कर रहे हैं तो सिर्फ ध्यान। जी धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू। नमस्ते मैम। नमस्ते जी। तो मित्रों सभी को आज धन्यवाद आप हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतने ध्यान से सुनने के लिए। तो सभी को बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड। मास्टर, तो आज हम अपनी वाणी को यहीं पे विराम देंगे। किसी को कुछ और पूछना है मास्टर? जो हमारा ये ग्रुप है, माँ अवतार बाबा जी टीवी ग्रुप, जिसके अंदर ये लिंक शेयर हुआ था, उसी के अंदर मैं सारी वीडियोस अभी शेयर कर दे रही हूँ। आप लोग जरूर सुनिएगा, ताकि जब आप कल से ध्यान में जुड़े तो आपको आसानी हो जाए एक बारी फिर से कि ध्यान कैसे करते हैं, ध्यान क्या है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अब सभी का। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू थैंक मैम। यू मैम।